वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली जो मैं बना रही हूँ अभी, ये फ़िलहाल नेट जेआरएफ केवीएस एनवीएस डीएसएसबी सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है, ये आज मैं जो बना रही हूँ ये भारतीय समकालीन कला से रिलेटेड है। तो जब पुनरुत्थान काल हुआ था, जब बंगाल स्कूल की वो हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था, कब पुनरुत्थान का स्कूल की शैली में किस प्रकार के जो विधियों को इस्तेमाल किया गया था, तो हम इस बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं मॉक टेस्ट करूँगी। तो आप पहले पेपर पेन लेके बैठ जाइए और अपने से सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। फिर मैं जब आंसर दूँगी तो आपको इसका डिटेल में आंसर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फर्स्ट, पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया पर वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सका। तो इसका आंसर है अजंता रेखाएं, राजपूत रेखाएं, मुगल रेखाएं या इनमें से कोई नहीं। सेकेंड है क्वेश्चन, किस शैली का अनुसरण करते हुए अपनी कला को स्वतंत्र विकास देने में बंगाल के चित्रकार शामिल हुए। भारतीय टेक्निक वाले, भारतीय शैली, भारतीय अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? तो बंगाल स्कूल में दिखाई देती है या कंपनी स्कूल में, कालीघाट या इनमें से किसी में नहीं। यहाँ पे वॉश होना चाहिए था। वॉश चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? हार्डबोर्ड करते थे, भित्ति चित्रण करते थे, भित्ति का प्रयोग करते थे, कार्ट्रिज पेपर या इनमें से कोई नहीं करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कितनी बूंद, यहाँ पे सॉरी बूंद होना चाहिए, कितने बूंद, ये जो बूंद है यहाँ पे ये बूंद होना चाहिए था। कितने बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस का आरंभ हो जाता है? 4 बूंद, 3 बूंद, 2 बूंद या 1 बूंद। ये एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पुनरुत्थान स्कूल की शैली में प्राचीन परंपरा और रूढ़िवादियों को किस तरह अपनाया गया था? शरीर चित्रण से, आकृति चित्रण, स्वाभाविक चित्रण या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस प्रकार अधिक बल दिया गया? लय के द्वारा, रेखांकन के द्वारा, गति के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने लगा था। कब से होने लगा था? ये इसका क्वेश्चन है। 1920 से, 1950 ईस्वी से पहले से, 1915 ईस्वी से पहले और 1945 से के बाद में। बंगाल, इसका टाइम पीरियड जब आप जानते होंगे तब आप बता पाएंगे। बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर था 1900 से 1905 ईस्वी तक, 1905 से 1920 ईस्वी तक, 1947 से 1950 ईस्वी तक। इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है इसमें। किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को, E.V. हैवल, नंदलाल बोस या गगनेंद्रनाथ टैगोर? टैगोर और ठाकुर दोनों कहते हैं इन लोगों को। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? E.V. हैवल, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन नंबर 12, E.V. हैवल के अतिरिक्त इस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था। तो आंसर है पर्सी ब्राउन, रविंद्रनाथ, आनंद कुमार स्वामी या इनमें से कोई नहीं। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भारत में, श्रीलंका में, चीन में, नेपाल में या नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक बताना है। अवनींद्रनाथ, E.V. हैवल, गगनेंद्रनाथ या लॉर्ड किचनर है ये, लॉर्ड किचनर। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेजी तथा 5 भारतीय, 30 अंग्रेज तथा 5 जापानी, 5 अंग्रेज तथा 30 भारतीय या इनमें से कोई नहीं।
ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए इजी हैं, पर कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस थोड़े इजी भी टफ भी होते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं मिलते आपको नॉर्मली किसी भी बुक में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? लॉर्ड किचनर, आनंद कुमार स्वामी, E.V. हैवल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, E.V. हैवल, आनंद कुमार स्वामी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। याकोहामा ताइकन तथा हेदिशा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे थे? इसका आपको आंसर बताना है। 5 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? जोगीमारा, बाग, अजंता या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट 20, जोगीमारा गुफा की भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असीत कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने किस सन में बनाई थी? जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रों को असीत कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने कब बनाया था? क्वेश्चन है ये, आपको आंसर देना है। 1914 में, 1914 में, 1950, 1915 में या 1912 या 1913 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस MCQs। आपने अगर कर लिया हो तो मेरे साथ साथ आप कंटिन्यू करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर की। सबका हो गया हो तो स्टार्ट करते हैं। पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया पर वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता की रेखाओं की कला के गौरव तक नहीं पहुंच पाया था। इन लोगों ने इनका अनुकरण तो किया पर अजंता की जैसी रेखाएं थी वैसा इन लोग नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस शैली का अनुसरण करते हुए अपनी कला को स्वतंत्र विकास में देने में बंगाल के चित्रकार शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय टेक्निक। ए इज़ द राइट आंसर। भारतीय टेक्निक का अनुसरण करते हुए अपनी कला को स्वतंत्र विकास में देने में बंगाल के चित्रकार शामिल हुए। इन लोगों ने पूरी भारतीय टेक्निक में अपना काम करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? अजंता की जो परंपरा थी पुनः बंगाली स्कूल में दिखाई देती है, बंगाल स्कूल में दिखाई देती है। ठीक है, बंगाल शैली में अजंता की परंपरा दिखाना शुरू होती, पर वो अजंता को पकड़ नहीं पाते थे। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि अजंता की रेखाओं तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अनुकरण तो किया, उनकी रेखाओं में दिखने तो लगे थे, पर अजंता की रेखाओं तक, अजंता की टेक्निक तक ये पहुंच नहीं पाए थे। करने का प्रयास उन्होंने किया था पर दिखाई भी देने लगा था थोड़ा थोड़ा पुट। वॉश चित्रांकन, यहाँ पे वॉश होगा, वॉश चित्रांकन। ठीक है, वॉश चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ट्रिज पेपर। मैंने अभी पिछला इसी का जो 7 का समकालीन कला वाला जो मॉक टेस्ट कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अवनींद्रनाथ लोग जो वॉश टेक्निक में कलाकृतियाँ करते थे, कार्ट्रिज पेपर कहाँ से मंगाते थे? तो वो इंग्लैंड से आता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कार्ट्रिज पेपर जो था वो इंग्लैंड से आता था। कितनी बूंद, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे कितनी बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस आरंभ हो जाता है? जैसे हम बात करते हैं अगर एस्थेटिक्स की, तो कहते हैं ना कि एक कैनवास अगर है आपके पास तो उसमें अगर एक बूंद भी लगा दे तो उस चित्र में तान उत्पन्न हो जाता है, एक रस उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बूंद भी डाल दो तो वो स्टार्ट हो जाता है उसका एक तरीके से कि किस चित्र यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। बूंद से भी हम उसका एक प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बूंद उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुनरुत्थान स्कूल की शैली ने प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया था? तो इसका राइट आंसर
राइट आंसर इसका हो जाएगा आकृति चित्रण में। राइट आंसर इज बी, आकृति चित्रण के रूप में प्राचीन परंपरा को रूढ़ियों को इन्होंने आकृति चित्रण के रूप में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस प्रकार अधिक बल दिया गया था? तो पुनरुत्थान की शैली में सबसे ज़्यादा बल दिया गया था रेखांकन का। राइट आंसर इज बी, रेखांकन का बल दिया गया था। भारतीय कला शैली में सबसे ज़्यादा क्या था? हमारे मुग़ल, पहाड़ी, अजंता, जोगीमारा, इन जो टेक्निक्स थी इसमें सबसे ज़्यादा रेखाओं पे बल दिया गया था। जब पुनरुत्थान स्कूल का स्थापना हुई उसके बाद इन लोगों ने भी रेखांकन पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अगर वेस्टर्न आर्ट की बात देखें तो वो पूरी तरह से छाया प्रकाश, कलर टोन्स को दिखाते थे। रेखाएं उनकी कलाकृतियों में ज़्यादा नहीं होती थी रेखाओं को, बल्कि वो मर्ज कर देते थे। तो भारतीय जो टेक्निक थी उनमें रेखाएं अलग से दिखती थी। जैसे वॉश भी करते थे वो लोग, तो वॉश में भी एक रेखाओं के द्वारा उसको अलग से निकाल देते थे चित्रों को। ठीक है, तो इस तरीके से पुनरुत्थान स्कूल की शैली में रेखांकन पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, अगर आप समझ के पढ़ते हैं कोई चीज़ तो वो चीज़ याद रहेगी और उसका आंसर आप लगा सकते हैं, सिर्फ रट के नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने लगा था। 1920 में, 1915 में, 1915, 2 to 15 हो गया है, सॉरी। तो 1920 इसका राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर था। बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर कब था? 1905 से 1920 तक, जब स्कूल ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। उस समय इनके साथ जो शिष्य थे, आप कह सकते हैं इनके साथ जो शिष्य थे, नंदलाल बोस, हलदार, ये सारे जो कलाकार थे वो उस समय इनके काम में लगे हुए थे। यमुनी राय भी इस समय काम करते थे। तो 1905 से 1920 के मध्य में जो काम हुआ चरमोत्कर्ष पे था बंगाल स्कूल का। तो इसका जो टाइम पीरियड याद रखिएगा 2005 to 20 तक। किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता ईवी हैवल को कहा जाता है। अब ईवी हैवल को क्यों कहा जाता है? ये आर्टिस्ट तो थे नहीं, ये एक आर्ट क्रिटिक थे। आर्ट क्रिटिक होने के बाद ये भारतीय कला को बहुत ज़्यादा संरक्षण करते थे और इन्होंने जब भारत की कला को, अजंता को, एलोरा को और यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स को देखा तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा और उसके द्वारा इन्होंने भारतीय कला को सर्वोत्कृष्ट माना और उन्होंने इसको नवीन जागृति देने का प्रयास किया। अपने लेखों के द्वारा कलाकारों को जागृत करने का प्रयास किया कि भारत की कला भी सर्वोत्कृष्ट है। जैसे यहाँ के कलाकार थे वो वेस्टर्न की कला को बहुत ही अच्छा समझने लगे थे, पिकासो से प्रभावित होने लगे, मातिस से प्रभावित होने लगे। जब वर्ल्ड वाइड वे पे जब आर्टिस्ट आना शुरू कर दिया, पूरे वर्ल्ड की पेंटिंग्स को देखना शुरू किया, तो यहाँ के आर्टिस्टों ने ये देखा कि उनकी कलाकृतियाँ तो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, पर जब उनको नहीं पता था कि हमारी जो मिनिएचर है, हमारे अजंता है, ये हमारी धरोहर है और यही हमारा टेक्निक है। तो ईवी हैवल जब उस समय थे तो कला के अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने एक नवीन जागृति पैदा की थी। तो इस वजह से जो ईवी हैवल हैं वो इसके नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर को हम नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने तो काम करके किया और ये भारत के ही थे, लेकिन ईवी हैवल ने अपने लेखों के द्वारा लोगों को जागरूक किया। तो जागरूक करना जो होता है, जो पहले प्रमोट करता है, वो पिता कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 में क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ दोनों ने की थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अगर दोनों आ जाता है तो आप गगनेंद्रनाथ को टिक करेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, ईवी हैवल के अतिरिक्त इस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? पर्सी ब्राउन ने, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था। ठीक है, सॉरी, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर तो राइटर और पोएट थे। आनंद कुमार स्वामी ने ईवी हैवल की ही तरह भारतीय कला की कलाकृतियों पर लेख लिखकर लोगों को पुनर्जागृति के आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आनंद कुमार स्वामी भारत के लिए लिखा करते थे। भारत में उन्होंने रचनाएं की, भारत के ही लिए ज़्यादातर उन्होंने जो भी लिखा। तो हम ये जानते हैं कि आनंद कुमार स्वामी भारतीय थे, पर आनंद कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका में हुआ था। एक बहुत रिच फैमिली में हुआ था। इनके फादर वहाँ पे श्रीलंका में ही पोस्टेड थे, वहाँ पे ही इन्होंने काम, उनके पिता रहते थे उस समय। तो इनका जन्म जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक किसे कहते हैं? प्रथम संस्थापक जो हैं वो लॉर्ड किचनर, संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर को कहेंगे। राइट आंसर इज ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में ए राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय। ठीक है, इसका राइट आंसर 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे। इसकी कभी लिस्ट में बता दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? तो इसके जो प्रधान शिक्षक थे मद्रास कला विद्यालय के 1887 में, वो थे ईवी हैवल। राइट आंसर इज सी, ईवी हैवल, मद्रास के। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कला एवं स्वदेशी आनंद कुमार स्वामी की है। राइट आंसर इज डी, आनंद कुमार स्वामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फ्रेंड्स मेरी एक आर्टिस्ट और आर्टिस्टों की पुस्तक की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कलाकार तथा उनकी रचनाओं, लेखक तथा उनकी रचनाओं से रिलेटेड है, और मैं अगर मुझे याद आया तो मैं इसमें लिंक में डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक में जाके पुस्तक और उनके रचनाकार की वीडियो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, याकोहामा ताइकन और हिदिशा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक रहे थे। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को अजंता भेजा गया था। राइट आंसर इज सी, अजंता। 20 क्वेश्चन नंबर, जोगीमारा गुफा की भित्ति चित्रकारी और प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और समरेंद्रनाथ गुप्त को किस सन में दिया गया था बनाने को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। राइट आंसर इज ए, 14। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।